हाय एवरीवन। मैं अमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अमन मैस पर। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पूरे फोकस के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। परसेंटेज का एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने की अप्रोच उससे भी बढ़िया बेहतरीन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन ए क्लासरूम इज 270। अच्छा, मतलब एक क्लासरूम में गर्ल्स और बॉयज 270 हैं। इफ आई इंक्रीज द नंबर ऑफ गर्ल्स बाय 15%, अगर मैं गर्ल्स की संख्या 15% बढ़ा देता हूं, एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ बॉयज बाय 24%, बॉयज की संख्या 24% बढ़ा देता हूं, देन द ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लासरूम इज रिड्यूस्ड बाय 18 स्टूडेंट। तो अगर मैं ये चेंजेस करता हूं, यानी कि क्या, गर्ल्स को अगर मैं 15% बढ़ा देता हूं उसकी संख्या, और बॉयज की संख्या 24% में घटा देता हूं, तो मेरी जो क्लास की स्ट्रेंथ है वो 18 स्टूडेंट कम हो जाएगी। 18 स्टूडेंट कम होने का मतलब क्या है कि पहले कितनी थी, 270 थी। पहले थी 270, इसको अगर मैंने 18 माइनस किया तो ये कितनी हो गई, 252। यानी कि ये क्या थी, ये मेरी इनिशियल स्ट्रेंथ थी और ये मेरी क्या थी, फाइनल स्ट्रेंथ थी। अब पूछा क्या जा रहा है, देन हाउ मेनी बॉयज वर देयर इन द क्लास, यानी कि क्लास में नंबर ऑफ बॉयज कितने थे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, आपको बॉयज की संख्या निकालनी है कि इनिशियली बॉयज कितने थे। अब पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कीजिए, अगर नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप मेरे सोल्यूशन पे आइए। तो देखिए, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हम ये लिख सकते हैं, पहली लाइन पढ़ के, टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो मैं गर्ल्स के लिए जी लिख रहा हूँ, बॉयज के लिए बी लिख रहा हूँ। तो टोटल नंबर कितने हो गए, 270 हो गए। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन ए क्लासरूम इज 270। तो मैंने पहली इक्वेशन बनाई, दैट इज जी फॉर गर्ल्स बी फॉर बॉयज, जी प्लस बी इक्वल 270। इफ आई इंक्रीज द नंबर ऑफ गर्ल्स बाय 15%, तो अगर मैंने गर्ल्स को 15% इंक्रीज कर दिया, 15% इंक्रीज यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.15 जी। फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि मैंने बॉयज को भी रिड्यूस किया है, रिड्यूस द नंबर ऑफ बॉयज बाय 24%। तो अगर मैंने 24% इसको रिड्यूस किया है, तो यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.76 बी हो जाएगा। ठीक है, तो मेरी जो ओवरऑल स्ट्रेंथ आई है वो कितनी आई है, वो 18 स्टूडेंट कम हो गई है। यानी कि मेरी पहली इक्वेशन तो ये है और दूसरी इक्वेशन क्या है, ये है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ बॉयज। अगर आप इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आप जी की वैल्यू भी निकाल लोगे और आप बी की वैल्यू भी निकाल लोगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये तरीका तो सही है, तरीका गलत नहीं है, हमने दो इक्वेशन निकाल ली, पर आप देखो, आप इनको कैलकुलेट करने के लिए जाओगे तो आपका बहुत टाइम किल हो जाएगा, क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स फिगर दिख रहा है। पहला वाला तो ठीक है, जी प्लस बी इक्वल टू 270 है। दूसरे वाले को अगर आप सॉल्व करने जाओगे और फिर उसकी वैल्यू आप पुट करोगे तो इट विल टेक टाइम। ठीक है ना, इट विल टेक टाइम। तो अब क्या करें। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस में जब आप फंस जाओ इस तरह के, तो आप हमेशा एक चीज याद रखिए। मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन आप इसको याद रखिए कि मिक्सचर और एलिगेशन बहुत यहाँ पे यूजफुल होता है। कौन सा, मिक्सचर एंड एलिगेशन। अभी आप देखोगे, हम मिक्सचर और एलिगेशन से जाएंगे तो हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए अप्रोच कैसे करना है मिक्सचर और एलिगेशन के क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को मिक्सचर और एलिगेशन से। आप मेरे को एक चीज बताओ, अल्टीमेटली फाइनल कितना ड्रॉप हो रहा है स्टूडेंट्स में, 18 स्टूडेंट्स कम हो रहे हैं ना, 18 कम हो रहे हैं। ठीक है, तो 18 स्टूडेंट्स, ओवरऑल स्ट्रेंथ कितनी थी, 270, उसका कितना प्रतिशत है, उसका कितना प्रतिशत है, तो ये समझ में आ रहा है कि 20/3% है। 18 स्टूडेंट्स, मैंने क्या निकाला, मैंने ये निकाला है कि जितने स्टूडेंट्स कम हो रहे हैं ना, वो टोटल के कितने परसेंटेज है। यानी कि 18 स्टूडेंट 270 का कितना परसेंट है, 20/3 है। कम हो रहा है इसलिए मैंने नेगेटिव लगाया है। ठीक है, अब हम इधर रखते हैं, इधर हम क्या रखते हैं, इधर हम रखते हैं गर्ल्स को, इधर हम रखते हैं बॉयज को। बिल्कुल भी ना घबराएं जिनने मिक्सचर एलिगेशन नहीं पढ़ा है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, हम इसको पूरा डिटेल में समझेंगे। लेकिन अभी के लिए जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है उनके लिए बता रहा हूँ, और जिनको नहीं भी है तो घबराने की कोई बात नहीं है, हम जब पढ़ेंगे तो अब आपको और क्लैरिटी आएगी। तो आप देखिए, गर्ल्स में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है ना, तो गर्ल्स में क्या है, इंक्रीमेंट है 15% का। बॉयज में क्या है, डिक्रीमेंट है 24% का। ठीक है, ओवरऑल नेट चेंज क्या है, 20/3% का। नेट चेंज क्या है, 20/3% का। तो अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, इन दोनों को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, तो पहले अगर हम देखें इस पे, किस पे देखें, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो ये दोनों आपस में माइनस होके ऐड हो जाएंगे। यानी कि ये कितना हो जाएगा, 20/3
माइनस टाइम्स माइनस ऑफ 24, सो 20/3 प्लस 24, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 52/3%। कितना आ गया? 52/3%। ठीक है, अब हम करते हैं इसको सॉल्व। किसको करते हैं? इसको सॉल्व करेंगे और इसको करेंगे गर्ल्स के साथ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस हो गया, कितना आ जाएगा? -20/3 और -15, दैट इज 65/3%। ठीक है, 65/3%। इन दोनों का अगर आप रेशियो लेते हो तो ये कैंसिल आउट हो गया। 13 से अगर आप करोगे, 13 4 जा 52, 13 5 जा। तो कहने का मतलब क्या है कि गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो है, गर्ल्स और बॉयज का रेशियो 4:5 है। 4:5 अगर गर्ल्स और बॉयज का रेशियो है और टोटल स्ट्रेंथ हमें पता थी कि 270 है, यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 270। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 30। तो आप मेरे को बताओ, अगर मुझसे गर्ल्स पूछा था तो गर्ल्स क्या होता? गर्ल्स 4 यूनिट की वैल्यू, तो 4 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 120। हमसे पूछा गया जा रहा बॉयज 5 यूनिट की वैल्यू आ गई 150। तो राइट आंसर क्या है? हाउ मेनी बॉयज वर देयर इन द क्लास? सो राइट आंसर क्या हो गया? दैट इज 150। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम मिक्सचर एलिगेशन से जाएंगे तो बहुत ही आसानी से हम कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक बार फिर से समझ लीजिए। हमने कुछ नहीं किया, जो फाइनली जितने बच्चे रिड्यूस हो रहे थे हमने उसके परसेंटेज निकाल लिए कि जो 18 स्टूडेंट कम हो रहे हैं वो कितना परसेंटेज है टोटल का। तो हमने निकाला, हमने ये देखा कि वो 18 स्टूडेंट 20/3% है। 20/3% है ओवरऑल का। तो ओवरऑल का नेट चेंज आएगा वो मिडिल में आएगा। और बाकी गर्ल्स में क्या है, गर्ल्स को हम 15% बढ़ा रहे हैं, बॉयज को हम 24% घटा रहे हैं। तो यहाँ से मेरे को गर्ल्स और बॉयज का रेशियो आ गया, तो ये आ गया 4:5। ये आ गया क्या? 4:5। ठीक है, सो हाउ मेनी बॉयज वर देयर इन द क्लास? सो दैट इज 150। कितना हो गया वो? 150। ठीक है, समझ में आया? तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका हो सकता है, लेकिन उसमें आपकी कैलकुलेशन थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। आप इसको ऑप्शन से वेरीफाई करो। जैसे कि पहला ऑप्शन है हाउ मेनी बॉयज वर इन द क्लास, तो हम मान लेते हैं कि बॉयज हमारे 150 थे। अब अगर बॉयज अगर आपके 150 थे तो गर्ल्स कितनी रही होंगी? 270 माइनस 150 दैट इज 120। अब अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ गर्ल्स को 15%, ठीक है, 15% मैंने इंक्रीज किया, तो 15% कितना होगा? 10% कितना है? 12। 10% 12 है और उसका भी आधा 15% दैट इज 6, तो 18। तो अगर आपने 18 इंक्रीज किया तो ये कितना हो गया गर्ल्स? 138। कितना हो गया? 138। और आपने बॉयज को रिड्यूस कर दिया 24%। बॉयज को आपने कितना रिड्यूस किया? 24%। ठीक है, तो अगर आप इसका 24% निकालते हो तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, दैट इज 24/100 इंटू 150। तो 2 5 जा 12 टाइम्स एंड 3 जा 36। आपने इसको रिड्यूस किया 36। अगर आप रिड्यूस कर रहे हो तो ये 4114 आ गया। ठीक है, तो 114 और 138 आप इसको अगर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 252। 252 आ गया। अब देखिए यहाँ पे कितना था, यहाँ पे था 270 और यहाँ पे था मेरा कितना? 252। क्लियरली यहाँ पे 18 का ड्रॉप हो रहा है। तो यानी कि ये जो ऑप्शन हमने पहला वाला एजम्पशन लिया था बॉयज का 150 का, ये हमारा मैच कर गया, क्योंकि क्वेश्चन में 18 स्टूडेंट्स का ही ड्रॉप है। ठीक है, इसके थ्रू कर सकते हो, पर इसमें आपको ये बात याद रखना है कि आपकी जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना वो काफी स्ट्रांग होना चाहिए। मान लीजिए आपका पहला ऑप्शन मैच नहीं किया तो फिर आपको 120 लेना पड़ता। बॉयज को आप 120 लेते, गर्ल्स को आप 150 लेते, तो वो करते। ठीक है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ चिल्ड्रन ऑफ 3 टाउन। सबसे पहले क्वेश्चन आए ना, पॉज करके ट्राई करो, ठीक है, क्योंकि तभी दिमाग खुलेगा। The ratio of children of 3 towns is 15:10:7. 80% children of first town and 60% children of second town are educated. If 20% children of third town are uneducated, then the percentage of uneducated of all the 3 town. तो ये तो यार सिंपल सा क्वेश्चन है। कुछ नहीं करते हैं, हम 3 टाउन ले लेते हैं, पहला टाउन, दूसरा टाउन, तीसरा टाउन। ठीक है, रेशियो कितना है? 15:10:7, ये है रेशियो। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको मान लेते हैं इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं 150, इसकी 100, इसकी 70। अब देखिए पूछा क्या जा रहा है, 80% ऑफ
चिल्ड्रन ऑफ फर्स्ट टाउन एंड 60% चिल्ड्रन ऑफ सेकंड टाउन आर एजुकेटेड। तो ठीक है, पहले टाउन में मैं क्या कर रहा हूं, मैं एजुकेटेड वाले को टिक मार्क से शो करूंगा और जितने अनएजुकेटेड हैं उनको मैं क्रॉस से शो करूंगा। ठीक है, ये कन्वेंशन ले रहा हूं मैं। तो यहाँ पे क्या है, 80% जो है वो क्या है, एजुकेटेड है। तो 80% आप निकालो तो 80% कितना आ गया, 120। सो 120 एजुकेटेड है। अब आप मेरे को बताओ कि 150 टोटल बच्चे थे, 120 एजुकेटेड हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि 30 अनएजुकेटेड रहे होंगे। ठीक है, बिल्कुल कॉमन सेंस है। 150 टोटल स्टूडेंट थे, 80% एजुकेटेड है, तो 80% निकाला तो कितना आ गया, 120, और बचे कितने, 30। अब अगले पे आते हैं 60%। 60% है यहाँ पे, तो 60% निकालो 60, तो 60 मेरे एजुकेटेड हैं। टोटल स्टूडेंट कितने थे, 100, तो मैं बोल सकता हूँ 40 अनएजुकेटेड होंगे। 40 क्या होंगे, अनएजुकेटेड होंगे। अब उसके बाद इस पे आ जाओ, 20% ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ थर्ड टाउन आर अनएजुकेटेड। 20% है, तो आप 20% निकालो, तो 20% कितना हो गया, 14। 20% कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है, 20% इज व्हाट, 14। तो फिर इसका रिमेनिंग कितना आ जाएगा, ये रिमेनिंग आ गया आपका 56। रिमेनिंग कितना आ गया आपका, 56। तो 14 तो हमारे एजुकेटेड, 56 हमारे नॉट एजुकेटेड। अब पूछा क्या जा रहा है, देन द परसेंटेज ऑफ अनएजुकेटेड ऑफ ऑल द 3 टाउन्स। परसेंटेज ऑफ अनएजुकेटेड, यानी कि अनएजुकेटेड कौन कौन से हैं, ये है, ये है, ये है। तो अगर इनको हम ऐड करते हैं तो 30, 40, 56, तो कितना आ गया, ये 126। 126 अनएजुकेटेड हैं, तो यानी कि 126 अनएजुकेटेड हैं कितने में से, टोटल कितने स्टूडेंट हैं, टोटल कितने हैं, टोटल है हमारे ये, दैट इज 150 प्लस 100, 250, 250 प्लस 70, दैट इज व्हाट, दैट इज 320। इतने हमारे अनएजुकेटेड हैं। तो अगर आप इसको निकालोगे सॉल्व करके तो कितना आ जाएगा, ये 20%। एक मिनट, 20% ऑफ द चिल्ड्रन इन थर्ड टाउन आर अनएजुकेटेड। ओके, ये 14 अनएजुकेटेड है। ठीक है, ये 14 अनएजुकेटेड है, तो ये एजुकेटेड है। तो इधर क्या आ जाएगा, इधर कुछ नहीं आएगा, ये 30, 40, 14, तो ये हो गया 84। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 84। ठीक है, तो ये चला गया 21 टाइम्स, ये 8 टाइम चला गया। सो 2 4 जा 2 5 जा, सो ये कितना आ गया, 105/4। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 26.25%। कितना आ गया ये, 26.25%। ठीक है, समझ में आया, आगे चलें। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए अब ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे अब फटाफट से। क्वांट में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, और मैं आपको मतलब लिख के दे रहा हूं, अगर आपने 6 महीने बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत कर ली क्वांट पे, आप, मैं बता रहा हूं आपको, मोर देन 95 to 98% क्वेश्चन आप फोड़ दोगे। ठीक है ना, जो भी चीज हम कर रहे हैं उसमें अगर आप ढंग से कोई चीज में अगर लगे हुए हो तो आप बहुत अच्छा करोगे और आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय x%, टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर इट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय। ठीक है, कोई नंबर अगर x% इंक्रीज हुआ है तो उसको वापस लाने के लिए आप मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ यार, कि मैं मान लेता हूं नंबर 100 रहा होता, 100 को मैंने x% इंक्रीज किया। ठीक है, तो x% आप निकालोगे 100 का, x% अगर आप निकालते हो 100 का तो कितना आ गया, x। तो यानी कि वो इंक्रीमेंट होके कितना आ गया, 100 प्लस x। ठीक है, मैंने नंबर क्या मांगा, मैंने नंबर 100 मांगा। 100 यार इसलिए मांग रहा था क्योंकि ऑप्शंस दिख रहे हैं मेरे को कुछ 100 टाइप के, 100 दिख रहा है तो इसलिए फेमिलियर लगा मेरे को, इसलिए मैंने 100 मान लिया। तो अगर आप 100 मानते हो तो 100 में x% मैंने ऐड किया तो मेरी फाइनल वैल्यू क्या आ गई, ये मेरी इनिशियल वैल्यू थी, ये मेरी आ गई फाइनल वैल्यू। अब पूछा ये जा रहा है कि अब इसको हमें रिवर्स लाना है, इसको हमें क्या लाना है, रिवर्स, यानी 100 प्लस x से 100 तक। अब देखिए ये वही वाला केस है जो मैंने शुरू में बताया था कि पहले 20% इंक्रीमेंट अगर आपने किया और अगर आपको वापस आना है तो आप 20% डिक्रीमेंट नहीं करोगे। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना, कोई चीज अगर 100 से 20% अगर हम बढ़ा देते हैं तो वो कितनी हो जाती है, 120। अब इसको हमें ओरिजिनल पोजीशन पे लेकर आना है तो हमें कितना बढ़ना पड़ेगा, हमें 20% तो नहीं करना है,
हमें अगर मैंने आपको लॉजिक भी दिया था कि अगर हम 20% डिक्रीमेंट करेंगे तो ये बिल्कुल गलत है, 20% नहीं करना है, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। अगर मैं इसको ओरिजिनल ले जाने के लिए मुझे x% डिक्रीमेंट, ठीक है, तो अगर इस पे फोकस करो, अगर आप जो मैंने आपको बताया था, तो इसमें हमें कितना करना पड़ रहा था, 20 का डिक्रीमेंट होगा 120 पे। रीजन क्या था, क्योंकि जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे थे तो हमारा बेस ये था, अब हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो हमारा बेस ये है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 1/6, यानी कि 16.66% हमें डिक्रीमेंट करना है, 16.66% हमें डिक्रीमेंट करना है। तो उसी तरीके से अगर आप इसमें देखोगे तो हमें डिक्रीमेंट कितना करना है, 100 प्लस एक्स से अगर 100 जाना है तो हमें एक्स का डिक्रीमेंट करना है, लेकिन वो एक्स का किस पे करना है, 100 प्लस एक्स से। तो एक्स का किया 100 प्लस एक्स पे और परसेंटेज साइन लगा दिया, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो राइट आंसर विल बी डी। क्या हो जाएगा, डी। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले पार्ट में, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस सपोर्ट कीजिए। और जितने भी अपने फ्रेंड सर्कल हैं उनको भी बताइए कि जिनको अगर बेसिक से एडवांस लेवल तक कंप्लीट क्वांट का कोई भी टॉपिक पढ़ना हो तो वो अमन मैथ्स पर आए और अपनी लर्निंग को एनहेंस करें।